कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो किसी समय हमारे भारत का हिस्सा हुआ करते थे और जिन्होंने तलवार की नोक पर सलवार पहनी थी और उन्होंने धर्म के आधार पर अपना देश मांग लिया था, फिर भी कुछ मांगते यहाँ पर ठहर गए। कुछ भिखारी भीख मंगे यहाँ पर ठहर गए, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के हमारे भाइयों जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है उसको धमकाते हैं, चमकाते हैं, किसी न किसी रूप में इस्लामीकरण और मतांतरण कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या कराची में वंदे मातरम बोला जाता है? क्या इस्लामाबाद में बोला जाता है? क्या अफगानिस्तान में बोला जाता है? क्या सीरिया में बोला जाता है? क्या ढाका में, बांग्लादेश में वंदे मातरम जनगण मन बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी देश की संस्कृति से अलग मानते हुए हमें अपना शत्रु मानते हैं, हमारा दुश्मन मानते हैं, इसलिए वो वंदे मातरम वहां नहीं गाते और उनकी नजर में हम काफिर हैं, केवल मारने योग्य हैं। मैं आप सबको ये गुजारिश करता हूँ, मेरी बातों को आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आभारी रहूंगा आपका कि ऐसी कौम यहाँ पर सर तन से जुदा, ये कौन सी भाषा है भाई, सर तन से जुदा? हमारे यहाँ पर लड़े झगड़े हुए, हमारे यहाँ पर छोटी मोटी बातें होती है, थाने में जाके राजीनामा समझौता सब हो जाता। तुम स्टेटस डालोगे वो गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, ये तन से जुदा, ये सऊदी अरब की भाषा यहाँ कैसे लेकर आ गए? क्या आप विदेशी संस्कृति और मुगलों के इतने गुलाम हो गए? क्या मुगलों के विचारों के इतने गुलाम हो गए, मल्लच्छों के गुलाम हो गए कि यहाँ पर हमारे भाइयों का, हिंदू भाइयों का सर तन से जुदा करने की बात करते हैं? तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब कहने जाते बोलते कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम घर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। और जो हमारा भाई विकास है, जिसने स्टेटस डाला, उसने कोई गुनाह नहीं किया स्टेटस डाल के। उस स्टेटस में, उस रील में जो वक्तव्य दिया गया कुरान को लेकर, वो एक मुस्लिम बंधु के द्वारा दिया गया और उस मुस्लिम के द्वारा दिया गया जो कुरान की सारी आयतें जानता है, जो उर्दू का अर्थ जानता है, वह अर्थ समझा रहा है उस स्टेटस में। और उसको लेकर हमारे सनातनी दलित हिंदू भाई को टारगेट किया गया है कि हम तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। ये मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से इन मुगलों की नाजायज औलादों को कहना चाहता हूँ, एक भी मलेच्छ ने अगर उंगली भी लगाई हमारे भाई को तो हम उसको भी उसी जवाब देंगे, उसा ही जवाब दिया जाएगा। उन्हें भी 72 हुरों के पास पहुंचा दिया जाएगा, उसी प्रश्न का जवाब उसी तरह से उत्तर दिया जाएगा हमारे यहाँ से। एक और आपसे क्वेश्चन था कि जैसे हर देश से आपको फोन आ रहे हैं मारने के, धमकाने के, और इस घटना के बाद और आएंगे, तो आप सरकार से कुछ अपने लिए क्या मांग करोगे? सरकार को चिंता होना चाहिए। हम हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, सनातन विचारधारा के लोग हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना वाले लोग हैं, हम सर्वे संतु निरामया वाले लोग हैं, हम पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, उसमें से हम लोग हैं। हमारा विचार सबसे पवित्र और पावन है, इसलिए पूरा विश्व हमारे को विश्व गुरु की दृष्टि से देखता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए हमारी रक्षा और सुरक्षा का।